पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अरुण गवली और डी कंपनी के बीच में एक नई दुश्मनी स्टार्ट हो गई थी, जिसके चलते दोनों गैंगस्टरों ने एक दूसरे के कई आदमियों को मार डाला। और इस कड़ी में हम एपिसोड नंबर 12 में पहुंच गए थे, और जहां मैंने आपको बताया था कि बाबू रेशम जो बिहार गैंग का जो सरगना था, उसका भी दाऊद ने जो जेकब सर्किल के वहाँ पर जो एक अग्निपाड़ा में पुलिस स्टेशन था, वहाँ उसका मर्डर करवा दिया था। ये पूरा मर्डर होने के बाद दाऊद की निगाह इस पर थी कि सतीश राजे को मारने में एक कंजूर गांव का गैंगस्टर था जिसका नाम था अशोक जोशी, उसका भी हाथ था, और उसी के आदमियों ने सतीश राजे का मर्डर किया था। तो अब सतीश राजे का बदला लेने के लिए दाऊद ने अशोक जोशी का काम तमाम करने के लिए अपने राइट हैंड छोटा राजन को चुना, और छोटा राजन को ये जिम्मेदारी दी कि भाई मैं और छोटा शकील तो दुबई में है, तुम वहाँ मुंबई में हो, तुम अब जो अशोक जोशी है उसका काम तमाम करो और अपने जो आदमी है जिनको इन्होंने मारा है उनका हिसाब किताब बराबर करके इनसे बदला लो। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्रीकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का सलाम मीडिया चैनल में। और इस चैनल में एपिसोड नंबर 12 से आगे की कहानी। जब छोटा राजन को ये जिम्मेदारी मिली कि अब उनको छोटा राजन को अशोक भाऊ जोशी जो है कंजूर, जो एक मुंबई में जगह है कंजूर गांव, वहाँ का गैंगस्टर था, वो बिहार गैंग से जुड़ा हुआ था और अरुण गवली का खास था, तो उसको भी ठिकाने लगाना है। तो इसके लिए छोटा राजन ने उसकी रेकी करना स्टार्ट करवाया। अपने जो गुप्तचर जो मुखबिर उनके होते हैं गैंगस्टरों के, उनको उसके पीछे लगा दिया और उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो सब मालूम की। तो इसी कड़ी में उनको एक जो अशोक जोशी का ड्राइवर था उसका नाम था रमेश। तो छोटा राजन ने अपने किसी आदमी के जरिए रमेश से संपर्क करा और रमेश को अपने पूरे फेवर में करने के बाद जितना भी उसका जो आने जाने का और जो डेली का रूटीन था अशोक जोशी का, वो पता करवाया। तो उनको मालूम चला कि कुछ दिनों बाद अशोक जोशी मुंबई से पुणे किसी काम के लिए जाएगा। जब छोटा राजन को ये बात पता चली कि अशोक जोशी पुणे किसी काम से जाएगा, तो वो पुणे के रास्ते में ही उसका गेम बजाने के लिए उसने प्लानिंग शुरू कर दी और अपने साथ 2-4 लोगों को उसने, जो उसके शार्प शूटर थे, उनको अपने साथ लिया और वो उस दिन का इंतज़ार करने लगा कि अब किस दिन अशोक जोशी मुंबई से पुणे के लिए निकलेगा। और इस कड़ी में ये हुआ कि फिर बहुत जल्दी जब वो लगातार संपर्क में रहा कि भाई किस तरह से मुझे पता चले कि अशोक जोशी कब वहाँ निकलेगा मुंबई से पुणे के लिए, तो उसका ये इंतज़ार ख़त्म हुआ। और जो उसका अशोक जोशी का ड्राइवर था रमेश, उसने इनको ये टिप दी छोटा राजन के आदमी को कि 12 तारीख को 12 फरवरी को अशोक जोशी सुबह 5 बजे मुंबई से पुणे के लिए निकलेगा। अब ये बात कंफर्म हो गई। तो छोटा राजन ने जो मुंबई से पुणे के लिए जो रास्ता था उसके लिए अपना जो पूरा उसको मारने का जो प्लान था वो खाका उसने तैयार किया। मुंबई से पुणे के बीच में हाईवे पर एक टायर वाले की, एक पंचर वाले की दुकान थी जो एक पंजाबी की थी जिसका नाम खत्री था। वो खत्री के यहाँ अक्सर ये जितने भी गैंगस्टर थे हाईवे पे जब निकलते थे तो वहाँ बैठते थे और वहाँ चाय पानी नाश्ता ये करके निकलते थे। तो इन्होंने जो खत्री था टायर वाला और थोड़ा रिपेयरिंग भी करता था वो गाड़ियों की, उसको अपना प्लेटफॉर्म बनाया और वहाँ इन्होंने, मतलब एक दिन पहले, जैसे मान लो कल सुबह अशोक जोशी भाऊ जोशी निकलेगा, तो इन्होंने रात को ही वहाँ पर डेरा डाल दिया और वहाँ अपना एंजॉय करने ये बैठ गए। अब रमेश को मिला हुआ था जो अशोक जोशी का ड्राइवर था, तो रमेश ने इनको पक्की इन्फॉर्मेशन दी कि सुबह 5 बजे इस रास्ते से अशोक भाऊ जोशी निकलेगा। छोटा राजन अपने शूटरों के साथ तैयार था, तो वो भी एक गाड़ी में और
अशोक जोशी भी एक गाड़ी में। जैसे ही अशोक जोशी एक जो खतरी का जो वो रिपेयरिंग सेंटर था उसके आगे थोड़ी चढ़ाई थी और चढ़ाई से नीचे उतर गई, पेट्रोल पंप था, तो जैसे ही ये ऊपर चढ़ने लगे तो अशोक भाऊ जोशी जैसे ही पेट्रोल पंप और सीढ़ी से उसने अपनी सड़क से ऊपर चढ़ने लगा तो रमेश ने वहाँ पर गाड़ी स्लो कर ली। और जब रमेश ने गाड़ी स्लो की तो छोटा राजन और उसके जो साथी थे उनको ये मौका मिल गया, उन्होंने फट से अपनी गाड़ी आगे लेकर के और अशोक भाऊ जोशी की कार के आगे लगा दी। जैसे छोटा राजन ने अशोक भाऊ जोशी का रास्ता रोका, रमेश गाड़ी बंद करके वो वहाँ से निकलकर भागने लगा। जब रमेश को भागता देख अशोक जोशी को पता चल गया कि ये कुछ ना कुछ लफड़ा है और उसने अपनी पिस्टल निकाल के रमेश के ऊपर फायर कर दिया और कहा कि तू एक धोखेबाज है, तेरा यही अंजाम है। उसने रमेश को वहीं ढेर कर दिया। जितना टाइम उसने रमेश को मारने में लगाया इतनी देर में तो छोटा राजन और उसके जितने भी साथी थे उन्होंने AK-47 निकालकर अशोक भाऊ जोशी और उसके साथ जो 3 लोग थे चारों को गोलियों से छलनी कर दिया। और वहीं पर अशोक जोशी उसके जो 3 लोग साथी थे उन सबका काम तमाम हो गया। यहाँ से जितने भी ये छोटा राजन और उसके जो साथी थे ये सब लोग यहाँ से बाई रोड नेपाल पहुँचे और इन्होंने पहले से ही ये भागने का प्लान कर रखा था कि हम जैसे ही अशोक भाऊ जोशी को मारेंगे उसके बाद हमें यहाँ से निकलना है, इंडिया छोड़ देना है, क्योंकि इसके जो बॉस लोग थे दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, ये सब पहले से ही दुबई में शिफ्ट हो चुके थे। तो इनको भी ये मैसेज था कि भाई यहाँ से तुम्हें भी इंडिया छोड़ना है। तो इन्होंने पहले से ही फर्जी पासपोर्ट, कुछ रियल पासपोर्ट बनवा रखे थे और ये सीधे वहाँ से अशोक भाऊ जोशी को मारकर ये नेपाल गए और नेपाल से इन्होंने अपने जो फर्जी पासपोर्ट थे उनके ज़रिए बाई फ्लाइट ये लोग दुबई पहुँचकर सेफ हो गए। तो इस तरह से पूरे दिमाग से डी कंपनी ने जो सतीश राजे था उसके गैंग, उसके जो मर्डर के जो अपराधी थे उन सबसे अपना हिसाब लिया और उसका काम डी कंपनी ने अपने शार्प शूटर छोटा राजन को सौंपा। छोटा राजन ने इसे बखूबी इसको अंजाम दिया और वो भी अशोक भाऊ जोशी को मारने के बाद अपने साथियों के साथ नेपाल के रास्ते दुबई जाकर पहुंच गया और वो भी दुबई शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से ये जो BRA गैंग और डी कंपनी का जो गैंगवार था वो चलता रहा और पुलिस भी अपनी एक्टिविटीज़ चालू रखी। पुलिस भी अपने जो बचे खुचे लोग थे उनको सुलताती रही, मतलब एनकाउंटर करती रही और जैसे उनको ट्रिप मिलती थी पुलिस को वो उसका फ़ायदा उठाते थे और जो गैंगस्टर थे उनको एनकाउंटर करके उनके अंजाम तक पहुंचा दिया करते थे। तो इस तरह से ये अशोक भाऊ जोशी का मर्डर हुआ और इसमें छोटा राजन और कई उसके जो साथी थे वो इन्वॉल्व थे। बाद में फिर पुलिस ने बहुत कुछ तहकीकात करके और काफ़ी लोगों को इसमें एनकाउंटर भी किया और लेकिन छोटा राजन क्योंकि दुबई निकल चुका था तो वो हाथ नहीं आया। तो इस एपिसोड में इतना ही। इसकी आगे की कहानी फिर हम आपको बताएंगे एपिसोड नंबर 14 में। जब तक के लिए आप सब लोग राहत कुरैशी को इजाज़त दीजिए और आप सबको मेरी तरफ से फिर एक बार गुड नाइट। और आप मेरे इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको फिर एक बार सलाम इंडिया।